चैट जीपीटी एक ऐसा एआई टूल जिसके बारे में पिछले कुछ सालों में आपने हर जगह सुना होगा और ये चीज जायज भी है क्योंकि हर रोज इस टूल को 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग यूज करते हैं, जबकि 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इस पे साइन इन कर रखा है और टाइम टू टाइम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है इस टूल में जिसकी वजह से एआई रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया? और अगर आपको ये टूल इस्तेमाल करना नहीं आता तो क्या आपका फ्यूचर खतरे में है? जवाब है हाँ। 2025 शुरू हो चुका है और अगर आपने अभी भी एआई को अडेप्ट नहीं किया है, आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं सीखी है, तो आपका करियर खतरे में है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कहना है आईएमएफ का, जिनके अकॉर्डिंग अगले 5 साल में वर्ल्ड की 60% जॉब्स अफेक्ट होने वाली है, वो भी एआई की वजह से। और इस रेवोल्यूशन में आप अपने करियर को सिर्फ तभी बचा पाएंगे जब आपको एआई का यूज करना आता होगा। और एआई का यूज तब तक आप अच्छे से नहीं सीख सकते जब तक आपको चैट जीपीटी अच्छे से ना आ जाए। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी को यूज कैसे करते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करते हैं? सही और गलत प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? खुद का जीपीटी कैसे बनाए? और एज अ कंटेंट क्रिएटर जीपीटी को कैसे यूज करे? डेली लाइफ में चैट जीपीटी को कैसे यूज करे? आज की वीडियो में आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। अगर आज से पहले आपने चैट जीपीटी के बारे में नहीं भी सुना होगा तो इस वीडियो के बाद आप चैट जीपीटी के एक्सपर्ट बन जाएंगे और आप अकेले 10 लोगों का काम करने जितना कैपेबल हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने टोटली बिगनर फ्रेंडली बनाई है, तो भले ही आप एक स्कूल स्टूडेंट हो जिसे होमवर्क में हेल्प चाहिए, या फिर भले ही आप एक बड़े स्टॉक मार्केट के प्लेयर क्यों ना हो, ये वीडियो आपके काम आएगी ही आएगी। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये एक वीडियो कम और कॉस्ट ज्यादा है, तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, और ये एक एआई टूल है जो कि आपके क्वेश्चंस के आंसर देता है और आपके बताए हुए टास्क कंप्लीट करता है। लेकिन इसमें यूनिक क्या है और कैसे इस टूल ने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ये समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और अगर आप इस पार्ट को थियोरेटिकल समझ के स्किप करने की गलती करने वाले हो तो अभी रुक जाओ। प्रैक्टिकली आप तब तक एआई को अडेप्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपको थ्योरी अच्छे से समझ ना आ जाए। सारी गेम स्टार्ट होती है 1940s में, जब इंसानों ने पहली बार कंप्यूटर बनाया था जो कि अकाउंट्स के काम के लिए यूज हो रहा था। तभी से सभी इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हो अगर कंप्यूटर इंसानों की तरह सोच सके, बोल सके और काम कर सके। और इसी आइडिया से कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ एआई का, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि पहला एआई प्रोग्राम 1956 में ही बन गया था और तब से एआई में एडवांसमेंट होती जा रही है। उस टाइम में एआई को चीजों को क्लासिफाई करने के लिए यूज किया जाता था। सुनने में बहुत ही छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन सोचिए जब कंप्यूटर बना तभी कुछ ऐसा बन गया जो कि खुद डाटा को क्लासिफाई कर सके। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही बड़ी चीज थी। पर सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर एआई 19th सेंचुरी में ही एग्जिस्ट कर रहा था तो ये अभी क्यों वायरल हुआ है और अभी क्यों इतनी ज्यादा रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रही है? ऐसा क्या हुआ है एआई की दुनिया में? जवाब ये है कि 19th सेंचुरी में कंप्यूटर्स कम थे, स्लो थे और बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। उस टाइम एआई सिर्फ लैब्स में इस्तेमाल किया जाता था, वो भी हाई लेवल प्रोग्रामर्स के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर्स ऑफिस की जगह घरों में यूज होने लगे और .com रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंसानों के पास काफी ज्यादा डाटा कलेक्ट होने लगा। एआई एक बच्चे की तरह होता है जिसको चीजें सिखानी पड़ती है और तभी वो काम कर पाता है। 90s में हमारे पास एआई को सिखाने के लिए इतना ज्यादा डाटा नहीं था और ना ही हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स थे। लेकिन 21st सेंचुरी आते आते सब कुछ चेंज हो गया। कंप्यूटर्स इतने फास्ट हो गए कि वो भारी से भारी डाटा को भी बहुत ही जल्दी प्रोसेस कर पा रहे थे और हर कोई फोन और इंटरनेट पे इतना ज्यादा इन्वेस्ट हो गया कि कंपनीज और प्रोग्रामर्स के पास डाटा का भंडार लग गया। और बस ये चीज तो चाहिए थी एआई को ट्रेन करने के लिए। एआई रेवोल्यूशन 2010 के बाद शुरू हो गया था क्योंकि उसके बाद एआई मॉडल्स अब डीप लर्निंग कर रहे थे। इजी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि 2010 से पहले हमें एआई को बताना पड़ता था कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे रिएक्ट करना, लेकिन 2010 के बाद वो खुद ही चीजों को सीखने लग गया इंसानों को देख के और उनके डाटाबेस से। और ये मोमेंट है जिसके बाद से सिलिकॉन वैली में एक रेस स्टार्ट हो गई एआई टेक्नोलॉजी की। मैं आप लोगों को हिस्ट्री के डेट्स का एक रोड मैप देता हूँ जिससे आपको हिस्ट्री में ज्यादा जाना भी नहीं पड़ेगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो एआई हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनाने के पीछे कितने लोगों का हाथ है और कितनी ज्यादा एडवांसमेंट थी। इस टाइमलाइन में हो सकता है कुछ चीजें आपको समझ ना आए, लेकिन टाइमलाइन के बाद मैं आपको वो चीजें समझा दूंगा, इसलिए जल्दी से एक बार टाइमलाइन को देख लेते हैं। 2000 तक एआई ज्यादा एडवांस नहीं था क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी थी। 2002 तक अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट अपनी वेबसाइट्स में एआई का इस्तेमाल करने लग गए थे, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए और चैट असिस्टेंस के लिए, लेकिन ऑब्वियसली ये भी उतना अच्छा नहीं था। 2006 में जेफरी हिंटन ने डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, लेकिन अगेन कुछ एडवांसमेंट नहीं हो पाई क्योंकि हमारे पास उतनी कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। 2009 में एनवीडिया ने पावरफुल जीपीयू लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया जो कि एआई ट्रेनिंग के लिए यूज होने लगे और एआई रेवोल्यूशन को थोड़ा सा यहाँ से तेजी मिली। 2012 तक डीप लर्निंग एक रियलिटी बन चुका था, यानी कि अब एआई खुद को ट्रेन कर पा रहा था। और इसी साल एलेक्स नेट के डीप
डीप लर्निंग मॉडल ने इमेज नेट कंपटीशन जीता, जहाँ पे उनकी एआई ने इंसानों से भी बेहतर तरह से इमेजेस को रिकॉग्नाइज किया। और यही साल था फेसबुक के लॉन्च होने का भी, जिसके बाद डाटा की सुनामी आ गई। 2014 में GAN इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि पहला जनरेटिव एआई नेटवर्क था, जहाँ पे अब एआई इमेजेस जनरेट कर रहा था खुद से। 2015 में ओपन एआई कंपनी खोली गई इलॉन मस्क और सैम ऑल्टमैन द्वारा। इलॉन मस्क का टारगेट था एआई को सेल्फ ड्राइविंग के लिए यूज करना। 2016 में एलेक्सा लॉन्च हुआ, जिसे कॉमन जनता ने बहुत ही ज्यादा यूज किया, और ये पहली मास कम्युनिकेशन थी ह्यूमन सिविलाइजेशन और एआई के बीच, क्योंकि इससे पहले एआई सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही यूज कर रहे थे अपने काम के लिए। 2017 में फाइनली गूगल ने इंट्रोड्यूस किया ट्रांसफॉर्मर मॉडल, जो कि आगे चल के चैट जीपीटी का फाउंडेशन बना। 2020 तक ओपन एआई ने चैट जीपीटी मॉडल 1 और 2 को टेस्ट कर लिया था, और 2022 में नवंबर 22 को ही चैट जीपीटी का मॉडल 3 पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया गया, जिसपे विद इन 5 डेज 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स आ गए। नाउ इस पूरे टाइमलाइन में 2 मेजर इवेंट्स हुए। सबसे पहला 2014 में, जब जनरेटिव एआई बना। लेकिन अब जनरेटिव एआई क्या है? जनरेटिव एआई यानी एक ऐसा एआई मॉडल जो कि अब खुद से कुछ जनरेट कर सकता था, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना बना हो, जो पहले कभी एग्जिस्ट ही ना करता हो। इससे पहले जो मॉडल्स थे वो प्रोग्राम के बेसिस पे चल रहे थे, उनको प्रिडिक्ट किया जा सकता था। लेकिन जनरेटिव एआई एक आर्टिस्ट है जो कि अपनी मर्जी से कुछ भी बनाने की समझ रखता है। इस बात की डेप्थनेस को आप इस तरह समझिए, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कोई एक ऐसा जानवर बनाओ जो कि धरती पे कभी एग्जिस्ट ना किया हो, टोटली कुछ नया हो, तो आप में से काफी सारे लोग ये कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सेम चीज जब मैंने चैट जीपीटी को बोली तो उसने मुझे ये बना के दिया। इवन मेरे कहने पे इसने इसका नामकरण भी कर दिया और इसकी स्पेशलिटी एंड फीचर्स भी बता दिए। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल जनरेटिव एआई, जीरो से कुछ क्रिएट करने की कैपेबिलिटी रखना। 2014 के बाद दूसरा मेजर लीप आया 2017 में, जब ट्रांसफर मॉडल रिलीज किया गया गूगल द्वारा। नाउ 2014 में एआई में क्रिएटिंग कैपेबिलिटी तो आ गई थी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी, और साथ ही एआई अभी भी इंसानों की तरह बात नहीं कर पाता था, हमारी सारी बातें नहीं समझ पाता था, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर मॉडल से पहले जो मॉडल थे वो आपके दिए हुए कॉन्टेक्स्ट को लाइन टू लाइन पढ़ते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस टाइम पे एआई को बोलते आई लिव इन फ्रांस, आई स्पीक डैश, तो वो मॉडल प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता कि आप फ्रांस में रहते हो तो फ्रांस बोलते होंगे। वहीं ट्रांसफॉर्मर मॉडल आने के बाद चीजें चेंज हो गई, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर मॉडल लाइन टू लाइन नहीं पढ़ता है, बल्कि वो आपके दिए हुए टेक्स्ट को एज अ होल एनालाइज करता है। इसलिए वो लंबे टेक्स्ट को और कॉन्टेक्स्ट को बेटर अंडरस्टैंड करके आपको इंसानों की तरह ही रिप्लाई करता है। नाउ एआई की सारी हिस्ट्री और फंक्शनैलिटीज जानने के बाद आई होप आप समझ गए होंगे कि क्यों चैट जीपीटी को चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। नाउ हमने थियोरेटिकली तो समझ लिया कि चैट जीपीटी कैसे बना और क्यों ये एक रेवोल्यूशन है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल साइड में चलते हैं, जहाँ पे सबसे पहला लेसन है अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस। अब अगर आप लोगों ने आज तक चैट जीपीटी नहीं चलाया है तो डरिए मत, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग चैट जीपीटी को कहां से एक्सेस कर सकते हो, और उसके बाद आप लोगों को चैट जीपीटी का इंटरफेस भी समझाऊंगा और साथ ही उसके अलग अलग मॉडल्स भी। चैट जीपीटी अभी भी एक वेबसाइट ही है जो कि आप किसी भी ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हो। अगर आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी सर्च करोगे तो आप ओपन एआई की वेबसाइट पे आ जाओगे। ओपन एआई वो कंपनी है जो कि चैट जीपीटी को ओन करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह गूगल यूट्यूब को ओन करता है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके चैट जीपीटी पे क्लिक कर देना है, और फिर किसी भी गूगल अकाउंट से या ईमेल से साइन इन कर लेना है। जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। इनका इंटरफेस समझना बहुत ही ज्यादा ईजी है। आपके सामने ये जो एरिया है, ये एरिया है प्रॉम्प्ट के लिए। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, आप जो भी इंस्ट्रक्शन देते हो किसी भी एआई को टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसे प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसी एरिया में आप लोग अपने सभी दुख और दर्द लिखने वाले हैं, जिसके बाद अगर आप एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे या फिर इस एरो के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये एआई आपको आपके जवाब देगा या टास्क करके दे देगा। इतना आसान है चैट जीपीटी को यूज करना। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक आइकन दिखेगा, जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो एक साइड बार ओपन हो जाएगा। नाउ आपके केस में हो सकता है कि ये साइड बार अभी बिल्कुल ब्लैंक हो, क्योंकि यहाँ पे आपके प्रीवियस सभी चैट्स आती है और आपके प्रोजेक्ट जो आपने अलग अलग बनाए हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। साथ ही अगर आपने अपना कोई जीपीटी बनाया है तो वो भी यहीं पे शो होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप अपने आप भी एक जीपीटी बना सकते हैं जो कि स्पेसिफिक टास्क किया करेगा, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने उसे ट्रेन किया होगा। मेरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे थंबनेल के लिए एक जीपीटी है, यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए एक जीपीटी और काफी सारे अलग अलग चीजों के लिए मैंने जीपीटी बना रखे हैं। एंड डोंट वरी, अगर आपने कोर्स को लास्ट तक देखा तो आप भी खुद का जीपीटी बनाना सीख जाएंगे। इसके सिवाय जब भी आपको कोई एक नई चैट स्टार्ट करनी हो तो आप इस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद एक न्यू चैट स्टार्ट हो जाएगी। नाउ ये तो था इंटरफेस चैट जीपीटी का। अब आ जाते हैं मॉडल्स पे। अगर आप चैट जीपीटी के साइड में बने इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे मॉडल्स आ जाएंगे चैट जीपीटी के, जो कि मॉडल 3.5 से स्टार्ट होके मॉडल 4o या कह लो मॉडल 4o विद शेड्यूल टास्क तक जाते हैं, जो कि इनके अभी के टाइम पे सबसे एडवांस मॉडल है। नाउ ये मॉडल्स क्या है और क्या क्या डिफरेंस है इन सभी मॉडल्स को
को यूज करने में वो जान लेते हैं, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, अगर आपने ChatGPT Plus नहीं ले रखा है तो आपको यहाँ पे कोई सा भी वर्जन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन असल में आप वर्जन 4 यूज कर रहे होंगे और कुछ लिमिट खत्म होने के बाद आप वर्जन 3.5 पे शिफ्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा। ChatGPT के बाकी सभी वर्जन को यूज करने के लिए आपको इनका प्लस प्लान लेना होता है, जो कि $20 पर मंथ से स्टार्ट होता है। एंड आप लोगों को मैं अभी बता दूं कि ये बोलने के लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, ये कोई स्पॉन्सर नहीं है और OpenAI स्पॉन्सर नहीं देता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे देनी पड़ी, वरना कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उनको वर्जन्स नहीं दिख रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट वर्जन्स। ChatGPT का जो सबसे छोटा वर्जन है वो है GPT-01, जो कि बिल्कुल बेसिक AI है। ये सिर्फ बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग कर सकता है और आपके बेसिक क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। ये AI आपके लिए लॉजिक रीजनिंग, कोडिंग, रिसर्च, स्टोरी जनरेशन जैसी चीजें नहीं कर सकता, और ये मॉडल बेस्ट है ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स के लिए और चैट बॉट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इस AI से आप एक थैंक यू का ईमेल तो लिखवा सकते हैं, लेकिन अगर इसे आप क्वांटम फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे तो ये उतनी डिटेल में आपको नहीं समझा पाएगा और आपको बहुत ही एक ऊपर से आंसर दे देगा जिससे आप सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। इसके बाद जो मॉडल इससे ऊपर है वो है ChatGPT-03 मिनी। ये मॉडल पिछले मॉडल से ज्यादा बेटर टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करता है और आपको रिजल्ट देता है। अब आप इस मॉडल के थ्रू सेंटेंस फॉर्मेशन करवा सकते हो, ब्लॉग लिखवा सकते हो, किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो और इवन अपने इंस्टा के पोस्ट के कैप्शन भी लिखवा सकते हो। लेकिन ये टूल भी डीप कन्वर्सेशन और कोडिंग रिलेटेड चीजों के लिए नहीं बना है। एग्जाम्पल के लिए, इसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ब्लॉग लिखने के लिए कहेंगे तो ये एक डिसेंट सा ब्लॉग लिख देगा, लेकिन अगर आप इसे एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी लिखने के लिए कहेंगे तो ये एक बोरिंग सी स्टोरी दे देगा जो कि ज्यादा क्रिएटिव नहीं होगी। इसके बाद जो मॉडल आता है वो है ChatGPT-03 मिनी हाई। नाउ ये वर्जन भी पिछले मॉडल का सिर्फ थोड़ा सा ही अपग्रेडेड मॉडल है। इस मॉडल के थ्रू आप कॉपी राइटिंग करवा सकते हैं, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे कोडिंग नहीं करवा सकते, ना ही कोई क्रिएटिव टास्क करवा सकते हैं। इस मॉडल के बाद आता है मॉडल 3.5, जिसका एक्सेस आप में से हर किसी के पास है, क्योंकि ये मॉडल टोटली फ्री है। जिन लोगों को मॉडल के वर्जन्स नहीं दिख रहे वो एक्चुअल में इसी मॉडल को यूज कर रहे हैं। ये मॉडल लंबी कन्वर्सेशंस के लिए बढ़िया है, क्योंकि ये आपकी प्रीवियस चैट्स की मेमोरी को भी स्टोर करता है। इसके साथ ही इस मॉडल की क्रिएटिविटी प्रीवियस सभी मॉडल से बेहतर है और इस मॉडल के थ्रू आप कोडिंग, स्टोरी टेलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब करवा सकते हैं। लेकिन इस मॉडल की भी लिमिटेशन है, आप इससे इमेजेस या वीडियोस या कोई भी चीज जनरेट नहीं करवा सकते, ना ही आप इस मॉडल में कुछ अटैच कर सकते हैं। आपको पूरी तरह से टेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे ही निर्भर रहना पड़ेगा और इसके सिवाय ये मॉडल थोड़ा सा हेलुसिनेट भी करता है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि AI हेलुसिनेट कैसे कर सकता है। AI की टर्म्स में हेलुसिनेशन का अलग मतलब होता है। AI हेलुसिनेशन का मतलब होता है कि AI फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इवन कई बार तो वो पूरी मेड अप इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है आपको। लेकिन AI ऐसा क्यों करता है? रीजन ये है कि AI को ना नहीं बोलना आता। हाँ, मजाक नहीं कर रहा है, ये सच है। AI कभी नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं पता या मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं जानता, बल्कि वो आपको आसपास के कुछ आंसर्स गैस करके आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई तो दे ही देगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ChatGPT के मॉडल 3.5 से पूछोगे कि US का प्रेसिडेंट कौन था 1780 में, तो वो ये नहीं बोलेगा कि प्रेसिडेंट नहीं था, बल्कि वो बोलेगा कि जॉर्ज वॉशिंगटन था। अब रियलिटी में वॉशिंगटन 1789 में प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन AI के पास मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं था, तो उसने मुझे मिसलीड कर दिया और बजाय ये कहने की कि उसे आंसर नहीं पता, उसने ये गैस कर लिया कि 1789 में अगर वॉशिंगटन थे तो 1780 में भी वॉशिंगटन ही रहे होंगे। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि AI हेलुसिनेशन क्या होती है और यही ChatGPT के मॉडल 3.5 की एक लिमिटेशन है और इसी चीज को कम करने के लिए बनता है अगला मॉडल, जो कि है मॉडल 4। ChatGPT के मॉडल 4 में आप चीजों को अटैच कर सकते हो और साथ ही ये मॉडल अपने से पहले सभी मॉडल से ज्यादा एडवांस और क्रिएटिव है। इसके साथ आप लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, डीप कन्वर्सेशन कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो, वो भी पहले से बेहतर। इससे आप किसी भी मूवी की स्क्रिप्ट लिखवा लो या फिर किसी भी यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवा लो, ये परफेक्टली एक स्क्रिप्ट लिख सकता है और ये मॉडल 3.5 से कम हेलुसिनेट करता है। जीरो हेलुसिनेशन नहीं है, लेकिन कम जरूर है। लेकिन इस मॉडल की भी एक लिमिटेशन है, कई बार ये अटैच इमेजेस या रिसोर्सेज को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाता है, अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता है और हो सकता है कि आपके दिए हुए टास्क को ये अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए। इसलिए इसको बेहतर बनाने के लिए बनता है अगला मॉडल, जो कि था 4o मिनी। इस मॉडल में भी वो सारे फीचर्स है जो कि मॉडल 4 में थे और इसे मॉडल 4 से फास्ट बनाया गया है, इसलिए ये मॉडल चैटबॉट्स, बिजनेसेस, स्ट्रेटेजीज के लिए परफेक्ट है। बेसिक लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जिस काम में ज्यादा दिमाग लग रहा है और रिजल्ट जल्दी चाहिए, उसके लिए मॉडल 4o मिनी बेस्ट है। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन बिल्कुल सेम ही है, ये ज्यादा रिसोर्सेज को प्रोसेस नहीं कर पाता है, इसलिए बनता है अगला मॉडल, जो कि है ChatGPT मॉडल 4o ओमनी। ये ChatGPT का अभी तक का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल है और इसके अंदर आप ऑडियो, वीडियो, इमेजेस कुछ भी अटैच कर लो, ये AI उसे अच्छे से प्रोसेस कर लेगा और आपके टास्क को अच्छे
से कैरी आउट भी कर लेगा। साथ ही इसकी क्रिएटिविटी लेवल भी बाकी सभी मॉडल से ज्यादा बेहतर है। और सबसे खास बात इस मॉडल की ये है कि इसे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी है, यानी कि ये लॉजिकल आंसर तो देगा, लेकिन अगर आपने अपना प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिखा होगा तो ये आपके इमोशंस को समझते हुए आंसर देगा। इस एआई की मदद से आप मार्केटिंग करवाओ, अपने कोड्स को डीबग करवा लो या फिर जो करवाना चाहते हो वो करवा लो, ये सब कर सकता है। अब टेक्निकली एक एआई से हम जितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो सब कुछ मॉडल 4o ओमनी कर रहा है, लेकिन ओपन एआई की टीम को एक और फीचर दिखा जो कि एग्जिस्टेंस में लाया जा सकता था, और इसलिए उन्होंने एक और मॉडल लॉन्च किया जो कि है ChatGPT मॉडल 4o विद शेड्यूल टास्क। इस मॉडल की मदद से बेसिकली आप अपने टास्क को शेड्यूल कर सकते हो और टाइम होने पे ये आपको नोटिफाई कर देगा उन चीजों के लिए। सिंपली समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि गूगल कैलेंडर का सारा काम ChatGPT कर सकता है। नाउ ये थे ChatGPT के सारे 8 मॉडल्स और उनकी स्पेशलिटी और लिमिटेशंस। अब आई होप ये सेक्शन देखने के बाद आप लोगों को कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए और किस मॉडल से क्या क्या करवाया जा सकता है। एक और चीज, आपको हर मॉडल में सेम क्वेश्चन या टास्क के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सेस मिल सकते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप मॉडल 4 या फिर उससे ऊपर के मॉडल्स यूज करें। और इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी करना चाहता हूं कि आगे की सारी वीडियो में हम मॉडल 4 और 4o को यूज करने वाले हैं ताकि आप लोगों को ChatGPT का फुल पोटेंशियल दिख सके। अभी तक हमने ChatGPT की थ्योरी देख ली, अब आते हैं पूरी तरह से प्रैक्टिकल पे, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ChatGPT या किसी भी एआई से काम करवाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाके ChatGPT को बोलता हूँ डिस्क्राइब अ फैंटेसी वर्ल्ड। अगर आप भी ऐसे ही प्रॉम्प्ट दोगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वही अगर आप इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एनहेंस करके लिखोगे, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कुछ ऐसा लिखा, तो आपको इतनी डिटेल में वेल क्राफ्टेड रिजल्ट मिलेगा। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जरूरी है ताकि आप अपने डिजायर रिजल्ट्स निकलवा सके ChatGPT से। नाउ इस सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप उन लोगों में से जिन्होंने कभी भी ChatGPT यूज नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी के लिए वीडियो को बंद करके ChatGPT पे जाओ और उसके साथ थोड़ा सा खेलो, उससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछो, जोक्स पूछो, अपनी पर्सनल चीजें बताओ और उससे अलग अलग टास्क करवा के देखो। ChatGPT के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करो ताकि आपको समझ आ सके कि ChatGPT एक्चुअल में रिस्पॉन्स कैसे करता है। जब आपको समझ आ जाएगा कि ChatGPT कैसे रिप्लाईज देता है और वो कितना समझ सकता है आपकी बात को, उसके बाद इस वाले सेक्शन पे वापस आना, तभी आपको समझ आएगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है। और एक और चीज, ChatGPT से बिल्कुल उसी वे में बात करना जैसे आप अपने दोस्तों से करते हो। इंग्लिश लिखना यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, आप जैसे व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों से बात करते हो इंग्लिश में, बिल्कुल उसी वे में यहाँ पे भी आप लिख सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझने से पहले आपको एक चीज अच्छे से समझ लेनी चाहिए, ChatGPT एक कन्वर्सेशन है, ना कि कोई ब्राउजर। नॉर्मली हम लोग करते क्या है कि हम लोगों को ChatGPT से कुछ पूछना होता है और हम वहाँ पे जाके बस उस चीज को लिख देते हैं और वो हमें एक सॉल्यूशन दे देता है, जिसके बाद आप उसे पत्थर की लकीर मान के आगे चल पड़ते हो। आप ये पॉइंट मिस कर देते हो कि ChatGPT और आपके बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है और कन्वर्सेशन दो तरफ से चलती है। इसलिए जब ChatGPT आपको कुछ रिप्लाई देता है तो उसको फीडबैक दिया करो, तभी जाके आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। एक सही कन्वर्सेशन कुछ ऐसी दिखती है जहाँ पे आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया, आपने उसका प्रॉम्प्ट लिखा, आपको एक रिस्पॉन्स मिला, उसके बाद आपने फीडबैक दिया और दोबारा से एक आइडिया दिया। अगर आप ChatGPT को फीडबैक्स नहीं दोगे या फिर उसको अपने चेंजेस नहीं बताओगे तो वो आपको कभी भी आपका डिजायर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। नाउ इसी चीज को ध्यान रखते हुए देखते हैं कि एक प्रॉम्प्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शंस। अगर आप ChatGPT पे जाके कोई आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दो और उससे कुछ ना बोलो तो बेचारा एआई समझ ही नहीं पाएगा कि उसे करना क्या है। इसलिए इंस्ट्रक्शन सबसे पहला कंपोनेंट है और सबसे मेन कंपोनेंट भी है, क्योंकि इसके बिना किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप ChatGPT पे जाके आर्टिकल कॉपी पेस्ट कर दो और फिर उसे बोलो कि इसको समराइज करो, तो आपने ChatGPT को एक इंस्ट्रक्शन दिया है, अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। लेकिन इसमें अब एक दिक्कत है, ChatGPT अपनी तरफ से काम तो कर देगा, लेकिन हो सकता है वो काम आपके डिजायर रिजल्ट जैसा ना दिख रहा हो, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इस चीज को आप समराइज किस लिए करवा रहे हो। और यहीं पे आता है किसी भी प्रॉम्प्ट का दूसरा कंपोनेंट जो कि है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि जो आप टास्क ChatGPT से करवा रहे हो वो क्यों करवा रहे हो, क्या मोटिव है उसके पीछे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आर्टिकल को समराइज करवा रहा हूँ तो वो मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं उसे अपनी YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व कर सकूं, जिसका टॉपिक है XYZ। जब मैं ये कॉन्टेक्ट ChatGPT को दूंगा तो वो रिजल्ट भी मुझे उसी हिसाब से देगा जो कि मेरी स्क्रिप्ट राइटिंग में हेल्प कर सके। अदरवाइज वो एक नॉर्मल रोबोट की तरह आपकी चीजों को समराइज कर देगा। यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि एआई को भी इंसानों की तरह ट्रीट करो। जैसे कि जब भी आपका दोस्त आपसे पैसे मांगता है तो आप उसे हजारों सवाल पूछते हो कि क्यों चाहिए, कहाँ पे लगाएगा, क्या करेगा, वगैरह वगैरह। ठीक उसी वे में एआई की भी ये क्यूरियोसिटीज को दूर करो। अगर आप उसे टास्क दे रहे हो तो उसे बताओ क्यों दे रहे हो, क्या करवाना चाहते हो, क्या है तुम्हारा डिजायर रिजल्ट। जब आप कॉन्टेक्स्ट दोगे तभी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रिप्लाई कर पाएगा, वरना वो रोबोट की तरह ही रिप्लाई करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रॉम्प्ट, दैट इज इनपुट डाटा। इसका मतलब होता है कि आप ChatGPT को क्या प्रोवाइड कर रहे हो अपना रिजल्ट पाने के लिए। जैसे कि आर्टिकल वाले केस में हम आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे थे,
चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे को बस नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछना होता है जिसका आंसर हमें चाहिए होता है, तो उस केस में आपका प्रॉम्प्ट ही आपका इनपुट डाटा होता है। और जैसा कि नेचर का रूल है, इनपुट गया है तो आउटपुट भी आएगा, और यही हमारा चौथा कंपोनेंट, आउटपुट डाटा। नॉर्मली हम लोग चैट जीपीटी को बताते ही नहीं है कि हमें रिजल्ट किस वे में चाहिए, इसलिए वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हमेशा डिफाइन कीजिए कि आपको रिजल्ट किस वे में चाहिए, पैराग्राफ वे में चाहिए, पॉइंटर चाहिए, टेबल फॉर्मेट में चाहिए, या फिर कुछ भी। बेसिकली उसको बताओ कि आपके दिमाग में रिजल्ट की क्या इमेज है। अगर आप अपने प्रॉम्प्ट में सिर्फ 4 चीजों को भी सही तरह से लिखते हो तो आपके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बहुत ही बेसिक सी नॉलेज थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। चीजें अब धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाने वाली है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि सिर्फ 4 कंपोनेंट्स ही होते हैं एक सही प्रॉम्प्ट में, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सही प्रॉम्प्ट में 6 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम इस वे में लिख सकते हैं: टास्क, कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल, पर्सोना, फॉर्मेट, टोन। नौ इसमें जो टॉप 2 कंपोनेंट्स है वो तो मैंडेटरी चीजें है प्रॉम्प्ट के लिए, क्योंकि उसके बिना तो कोई भी प्रॉम्प्ट चलेगा ही नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल को हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, जबकि उसके नीचे के 3 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं डाले तो काम तो हो जाएगा, लेकिन अगर डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। अब एक बार मैं ये सारे कंपोनेंट्स को एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो सबसे पहला है टास्क। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा कि आप जब भी टास्क वाली लाइन लिखने वाले हो, हमेशा उसे एक वर्ब से स्टार्ट करना, जैसे कि जनरेट, राइट, एनालाइज, एसेट्रा, और क्लियरली मेंशन करना कि आपको क्या चाहिए। टास्क भी आप या तो सिंगल लिख सकते हो या फिर मल्टीपल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सिंगल टास्क लिखते हो तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो: जनरेट अ 3 month ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर मी टू फॉलो। और अगर आपको बहुत सारे टास्क एक साथ करवाने हैं तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो: एनालाइज ऑल द कमेंट्स दैट केम ऑन अवर रिसेंट यूट्यूब वीडियो एंड समराइज द टॉप 10 takeaways from the focus on business impact and categorize the rest based on the response। ये होता है एक सही वे टास्क वाले प्रॉम्प्ट को लिखने का। Now coming to the next component, context। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी कहानी बताना कि कोई भी टास्क क्यों चाहिए। अब देखा जाए तो कहानी जितनी मर्जी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और हम चेन रिएक्शन में वर्क करते हैं। तो क्या हमें एआई को सब कुछ ही कहानी बता देनी चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि आप उसको जितनी लंबी चौड़ी कहानी बताओगे वो उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज ऑफ रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करेगा। और इस वजह से ये हो सकता है कि आपको जो एंड में रिजल्ट मिले वो आपकी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह किसी और प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर बैठे, या फिर आपके लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट ही कर दे। क्योंकि जितनी ज्यादा कहानियां होगी चैट जीपीटी के पास, उतने सारे रास्ते होंगे आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, और हो सकता है वो कोई भी रास्ता चूज कर ले, आपका डिजायर्ड रिजल्ट वाला रास्ता ना हो। तो कॉन्टेक्स्ट कैसे देना वो देख लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट देने के लिए आपको बस 3 सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला, यूजर का बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक। तीसरा, व्हाट एनवायरनमेंट आर दे इन। एग्जांपल के लिए, आई एम अ 80 kg मेल हु वांट्स टू लूज 10 kg ओवर द नेक्स्ट 3 months। आई कैन गो जिम 5 times a week फॉर ओनली 1 to 2 hours each सेशन। गिव मी अ 3 month ट्रेनिंग प्रोग्राम टू फॉलो। नाउ देखा जाए तो मैं इसे और भी ज्यादा बैकग्राउंड स्टोरी दे सकता था कि मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई, या मुझे इंतकाम लेना है इसलिए वेट कम करना है, सेक्सी दिखना है, एसेट्रा एसेट्रा। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या इसकी जरूरत है? नहीं। उल्टा हो सकता है कि मैं अगर ये सब कुछ लिख देता कॉन्टेक्स्ट में तो चैट जीपीटी मुझे प्लान देने की जगह दिलासा ही दे बैठता। तो आपको एंडलेस पॉसिबिलिटीज को कम करने के लिए कॉन्टेक्स्ट को टू द पॉइंट ही रखना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपोनेंट, एग्जांपल। चैट जीपीटी LLM मॉडल का यूज करता है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और जनरली जब इस मॉडल को एग्जांपल के साथ कुछ चीजें समझाई जाती है तो ये बेटर रिस्पॉन्स करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुझे किसी का रेज्यूमे पसंद आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसे बोल सकता हूँ: आई एम अप्लाइंग फॉर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, जनरेट अ रेज्यूमे फॉर मी दैट हेल्प्स मी टू गेट द जॉब, मेक श्योर टू फॉलो दिस फॉर्मेट स्टाइल फॉर द रेज्यूमे। नाउ इसके बाद जो रिजल्ट ये मुझे देगा वो बिल्कुल सेम स्टाइल में होगा, क्योंकि इसके पास एक एग्जाम्पल था। नाउ यहाँ पे एक टिप है, जरूरी नहीं है कि आप हर एक प्रॉम्प्ट में एग्जाम्पल दो, क्योंकि हर एक प्रॉम्प्ट आपका कुछ टास्क स्पेसिफिक नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप कुछ टास्क स्पेसिफिक काम के लिए यूज कर रहे हो तो एग्जांपल देना बेटर रिजल्ट जरूर देगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ कंपोनेंट, पर्सोना। पर्सोना का मतलब है कि आप क्या चाहते हो कि चैट जीपीटी किस तरह काम करे। अब पर्सोना डिफाइन करने की एक बहुत ही इजी ट्रिक है। मान लीजिए आपने नई नई अर्निंग करना स्टार्ट किया है और आपको अभी टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता, जीएसटी के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही करंट अकाउंट के बारे में कुछ पता है। तो इस मोमेंट पे आप किससे बात करना चाहेंगे? एक सीए से, राइट? तो बस यही आपको करना है। आपको बस चैट जीपीटी को बोलना है, एक्ट लाइक अ सीए हु इज एक्सपर्ट इन टैक्सेशन एंड बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज। और इसके बाद आपको अपना कॉन्टेक्स्ट और टास्क देना है, जिसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा जैसे कि आप किसी सीए की एडवाइस ले रहे हो। आप लिटरली में किसी भी बंदे का नाम देके भी चैट जीपीटी को उसकी तरह एक्ट करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि वो बंदा थोड़ा सा फेमस होना चाहिए, उसके बारे में इनफ डाटा होना चाहिए इंटरनेट पर। कैन यू इमेजिन ये कितनी बड़ी बात है? आप लिटरली में घर में बैठे बैठे चाहे तो सलमान खान से बात कर लो या फिर दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस कंसल्टेंट से बात कर लो। सुनने में ये अभी आपको इतना ज्यादा पॉसिबल ना लग रहा हो, लेकिन एक्चुअल में
अगर आप सही प्रॉम्प्ट लिखो तो आप ये चीजें करवा सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंपोनेंट, फॉर्मेट। नाउ जब भी आप कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हो चैट जीपीटी में, तो आपके मन में या दिमाग में ऑलरेडी एक फॉर्मेट होता है कि कुछ ऐसा रिप्लाई मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं चैट जीपीटी को कंटेंट शेड्यूल बनाने के लिए बोल रहा होता हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि काश ये एक टेबल फॉर्मेट में मुझे आंसर दे दे, जिसमें डेट लिखा हो, कंटेंट टॉपिक लिखा हो, साथ ही किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने हैं वो भी लिखा हो। अब चैट जीपीटी कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो मेरा दिमाग पढ़ सकता है, इसलिए वो चीजें मुझे इसे बतानी पड़ेगी। आपको ये चीज कुछ इस वे में लिखनी है, गिव मी आउटपुट इन टेबुलर फॉर्मेट विद द हेडिंग्स ऑफ डेट, कंटेंट आइडिया एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऐड एनी नेसेसरी कॉलम इफ यू थिंक। बस इतना आसान था फॉर्मेट के बारे में बताना। नाउ कमिंग टू द लास्ट, टोन। बेसिकली आपको चैट जीपीटी से कैसा रिस्पॉन्स चाहिए वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस के लिए कोई ईमेल लिखवा रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसमें और बिडू कैसा है ऐसे टाइप की लैंग्वेज तो नहीं चाहिए होगी, उसमें आपको चाहिए होगी फॉर्मल टोन। तो वही चीज आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। नाउ आपने सारे 6 कंपोनेंट सीख लिए हैं। अब देखते हैं कि इन सभी को एक साथ मर्ज करके कैसे प्रॉम्प्ट लिखना होता है। इसके लिए एक केस लेके चलते हैं कि आपने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और आपको उसकी स्ट्रेटेजी चाहिए चैट जीपीटी की मदद से। तो बजाय कि आप कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट लिखिए, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू यूट्यूब चैनल इन फाइनेंस नीश, हेल्प मी टू बिल्ड स्ट्रेटेजी, आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह प्रॉम्प्ट लिखना है उन 6 कंपोनेंट्स को यूज करते हुए। कैसे, देख लेते हैं। यू आर अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड अ स्ट्रेटेजिस्ट who has more than 10 years of experience in YouTube. I am starting a new YouTube channel in finance niche. My goal is to achieve 100k subscribers on that channel within 6 months. I have 5 years of knowledge of finance market that I can share with my audience, and I can create 3 long videos every week. Make a YouTube strategy for me that will help me to achieve my goal. The strategy should include all the milestones that I have to cover and in how many months or weeks I must cover them, along with all the steps that should be taken to achieve those milestones. And also give me content ideas with the months and dates that I should be uploading. Give me content idea in a tabular form and rest of the strategy in pointers and checklist format. Use clear and concise language. Now आप खुद देखिए, जब मैंने बिल्कुल बेसिक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दिया था तब मुझे एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन ही मिली थी जो कि मुझे पहले से पता थी। लेकिन जब मैंने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा तो चैट जीपीटी ने मुझे बहुत ही प्रिसाइज्ड आंसर दिया। इवन उसने जो कंटेंट आइडियाज दिए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इनमें से काफी सारे आइडियाज चलेंगे। इवन इसने नीचे नोट भी लिखा है कि ये स्ट्रेटेजी एग्रेसिव है लेकिन वर्क कर जाएगी। आई होप आप लोगों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आ गई होगी। एंड आई नो अभी तक आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि क्या हर बार छोटी सी छोटी चीज के लिए इतना भारी प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा? तो अगेन जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हर बार आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। जब आपको किसी चीज का स्ट्रेटेजिक आंसर चाहिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि प्लानिंग या एग्जीक्यूशन का आइडिया, तब आपको ये प्रॉम्प्ट फॉर्मूला यूज करना चाहिए। बाकी केसेस में आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट पैटर्न्स को फॉलो कर सकते हो। अब आप कहोगे कि प्रॉम्प्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, तो मैं वो चीज भी समझा देता हूँ। प्रॉम्प्ट पैटर्न को आप बेसिकली एक टेम्पलेट की तरह समझ सकते हो जो कि आपका काम जल्दी से करवा देता है। जैसे कि डिजाइनिंग में टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ही कम चेंजेस करने होते हैं और आप खुद का एक डिजाइन बना लेते हो, ठीक है उसी तरह प्रॉम्प्ट के भी पैटर्न्स होते हैं जिसमें कुछ चीजें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आप अपना काम निकलवा सकते हो। नॉर्मली 5 तरह के प्रॉम्प्ट पैटर्न यूज होते हैं। सबसे पहला है पर्सोना पैटर्न, एक्ट एज एक्स एंड डू द टास्क वाई। नाउ इस टेम्पलेट में आपको बस एक्स एंड वाई की जगह अपनी रिक्वायरमेंट्स भरनी है, जैसे कि एक्ट एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड एक्सप्लेन द बेस्ट स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजीज। दूसरा है ऑडियंस पर्सोना पैटर्न, एक्सप्लेन एक्स टू मी, अज्यूम आई एम वाई। अब इस टेम्पलेट में चैट जीपीटी को रोल देने की जगह आप खुद को एक रोल दे रहे हो। एग्जांपल के लिए एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलिज्म एंड अज्यूम आई एम अ बीए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। तीसरा पैटर्न है विजुअलाइजेशन जनरेटर पैटर्न, जनरेट एक्स दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू टूल वाई फॉर विजुअलाइजेशन। इस पैटर्न का इस्तेमाल कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जनरेट अ डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फ्रॉम माई आइडिया दैट आई कैन प्रोवाइड टू लियोनार्डो एआई फॉर विजुअलाइजेशन। ऐसा करके आप इससे अच्छे से प्रॉम्प्ट वगैरह लिखवा सकते हैं और लियोनार्डो में जाके अपनी इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं या फिर कोई भी टास्क करवा सकते हैं, आपकी मर्जी है। चौथा है रेसिपी पैटर्न, in order to do X, I need to perform ABC, provide a complete sequence of steps for me while filling in any missing steps and removing unnecessary steps। ये पैटर्न तब यूजफुल है जब आपको किसी चीज की आधी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, I want to travel from Delhi to Vietnam. I know I have to take flight from Delhi and go to Hanoi and stay in Hanoi next day for train street. Complete the rest of the itinerary for me। ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट लिख के आप अपनी पूरी ट्रिप को प्लान करवा सकते हो बिना किसी ट्रैवल एजेंट के। वैसे मैं रिसेंटली वियतनाम जाके आया हूँ और मैंने पूरी ट्रिप अपनी चैट जीपीटी से ही प्लान करवाई थी। पांचवा पैटर्न है टेम्पलेट पैटर्न, I will provide a template with placeholders for content, fit the output with one or more placeholders। Now इस पैटर्न में क्या होता है कि आप एक टेम्पलेट बना के देते हो चैट जीपीटी को और चैट जीपीटी आपको उसी टेम्पलेट के बेसिस पे रिप्लाई करता है। एग्जांपल के लिए, जनरेट अ वीकली फिटनेस रूटीन फॉर माय डेली लाइफ। माय प्लेस होल्डर्स आर डे, जिसमें डे ऑफ द वीक आएगा, टास्क, एक्सरसाइज, फूड। टेम्पलेट, ऑन डे डू दिस टास्क एंड डू दिस एक्सरसाइज एंड ईट दिस फूड। अब जब आप इस टेम्पलेट को रन करोगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। मेरा प्रॉम्प्ट बहुत ही बेसिक था आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आपको आइडिया
लग ही गया होगा कि कैसे आप इसको खुद इस्तेमाल कर सकते हो एक सही तरह से टेम्पलेट स्ट्रक्चर बनवा के। ये गुड टाइप ऑफ बेसिक कोडिंग जैसा ही है। नाउ अभी तक हमने एआई की हिस्ट्री देख ली, रेवोल्यूशन देख लिया और साथ ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सीख ली और कुछ कॉमन प्रॉम्प्ट पैटर्न्स भी देख लिए। अब आप लोगों को दुनिया के 50% लोगों से ज्यादा बेटर यूज करना आता है एआई को, लेकिन अभी भी ग्रोथ की स्कोप है। आपने ये तो देख लिया कि आप कैसे टास्क करवा सकते हो चैट जीपीटी से, लेकिन सोचिए कुछ ऐसा टास्क हो जो कि हर दूसरे दिन आपको करवाना है, तो क्या आप चैट जीपीटी को हर रोज प्रॉम्प्ट लिखोगे? नहीं, इसका एक बेटर सॉल्यूशन है खुद का एक जीपीटी ट्रेन करना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप खुद का जीपीटी बनवा सकते हो और उसे यूज भी कर सकते हो। अब ये करना कैसे है वो देख लेते हैं। मेकिंग ऑफ जीपीटी। खुद का जीपीटी बनाने के लिए आपको सबसे पहले साइड बार पे जाना है और यहाँ पे एक्सप्लोर जीपीटीज पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे जीपीटीज ऑलरेडी हैं जो कि अलग अलग टास्क के लिए बनाए गए हैं, जैसा कि इमेज क्रिएशन के लिए डाली बना हुआ है, राइटिंग के लिए एआई समराइजर बना हुआ है, एसेट्रा एसेट्रा। ये जीपीटी बेसिकली लोगों ने खुद के लिए बनाए थे और बाद में उन्होंने इसको पब्लिक कर दिया ताकि बाकी लोग भी इसे यूज कर सके। ना आप चाहे तो इनमें से किसी भी मॉडल को यूज कर सकते हैं या फिर आप खुद का भी मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। एंड डरिए मत, इसके लिए आपको कोडिंग आने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको टॉप राइट कॉर्नर में क्रिएट पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। ना आपको सिर्फ वो करते जाना है जो कि ये चैट जीपीटी आपसे पूछता जाएगा। जैसे कि सबसे पहले इसने हमसे पूछा कि हमें क्या क्रिएट करना है, हमें नया जीपीटी किस चीज के लिए चाहिए। तो अब ये चीज आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। मेरे केस में मान लीजिए मुझे एक ऐसा जीपीटी चाहिए जो कि मेरी जैसी यूट्यूब स्क्रिप्ट्स लिख सके, तो मैं इसे कहूंगा कि आई वांट टू मेक अ जीपीटी व्हिच इज एक्सपर्ट इन स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ यूट्यूब वीडियोस। आई वांट इट टू पिक माय राइटिंग स्टाइल एंड प्रोवाइड मी अ स्क्रिप्ट एवरी टाइम आई गिव इट अ टॉपिक एंड द स्क्रिप्ट शुड फॉलो माय टोनैलिटी, वे ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। नाउ इसके बाद होगा क्या कि ये जीपीटी अपना थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके जीपीटी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जैसे जैसे चीजें अपडेट होती रहेगी राइट हैंड साइड में आपको दिखता रहेगा। जैसे कि जब इसने एनालाइज किया कि स्क्रिप्ट राइटर चाहिए यूट्यूब के लिए, तो इसने खुद से ही कुछ प्री बिल्ड क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिए। नाउ उसे काम समझ आ गया है तो वो आपसे नाम मांगेगा कि आप अपने जीपीटी को क्या कहना चाहते हो। मेरे केस में मैं इसे नाम दूंगा ट्यूब सेंसर स्क्रिप्ट। नाम के बाद ये आपको एक लोगो सजेस्ट करेगा। अगर आपको वो लोगो पसंद आता है तो ठीक है, वरना आप खुद से भी कोई भी लोगो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और इसे कह सकते हैं कि लोगो ये रखना है। अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे कि जो जो चेंजेस मैं इसे यहाँ पे बता रहा हूँ राइट हैंड साइड पे वो चेंजेस अपने आप हो रहे हैं, यानी कि हमारा जीपीटी बन रहा है वो भी हमारे सामने हमारे अकॉर्डिंग। नाउ एक बार ब्रांडिंग हो गई उसके बाद आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर में आ जाना है, जो कि जीपीटी का काइंड ऑफ बैक एंड टाइप है। यहाँ पे आपको जीपीटी का नेम दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा और साथ ही इंस्ट्रक्शन भी दिख जाएंगे, जो कि इसने आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद ही फीड कर लिया होगा। यहाँ पे अगर आप चाहे तो अपनी मर्जी से कुछ भी इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, जो कि ये हर कन्वर्सेशन में फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मुझे अपनी कन्वर्सेशन में कभी भी वाओ वर्ड नहीं चाहिए, तो वो चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और ये जीपीटी उसको लाइफ टाइम फॉलो करेगा। ये कभी भी वाओ वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। लेकिन मेरे केस में अभी सब कुछ परफेक्ट है तो मैं इसे छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इसके नीचे आपको कुछ स्टार्टर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि कन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ इस तरह से दिखाई दिया करेंगे। आप चाहे तो अपने मन से भी यहाँ पे कोई टास्क या क्वेश्चन लिख सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। इसके नीचे नॉलेज का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप जो भी अपलोड करेंगे ये जीपीटी उसको कंसिडरेशन में रखेगा आपकी हर एक कन्वर्सेशन में। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अपनी प्रीवियस कुछ स्क्रिप्ट्स को अटैच कर दूंगा, ताकि जीपीटी को पता हो कि मैं किस तरह से स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ। अगर आप एक स्टॉक ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स लगा सकते हैं और हर बार पूछने पे ये जीपीटी आपको बता देगा कि क्या पैटर्न चल रहा है या फिर आपको क्या करना चाहिए। इसके बाद नीचे आपको कैपेबिलिटीज बताई गई है आपकी जीपीटी की, जैसे कि ये वेब सर्च कर सकता है, कैनवस बना सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है और एक चेक अनटिक्ड है जो कि है एनालिसिस का। तो आप चाहो तो इसे भी चेक कर सकते हो। ना एक बार आपने बैकएंड देख लिया अपने जीपीटी का, फिर आपको वापस से क्रिएट पे आना है और इसे ट्रेन करना है। वैसे जीपीटी रेडी तो है यूज करने के लिए, लेकिन खुद के जीपीटी बनाने का फायदा ही क्या अगर आप उसे अपने अकॉर्डिंग ट्रेन ना कर सको। फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कहूंगा कि मैंने अपनी स्क्रिप्ट अपलोड कर दी है, उनको डीपली एनालाइज कर और पता कर कि मैं कैसे स्क्रिप्ट लिखता हूँ, कैसे बोलता हूँ, क्या पैटर्न फॉलो करता हूँ, एसेट्रा एसेट्रा। बेसिकली मैं जीपीटी को टेस्ट कर रहा हूँ कि ये समझ भी पा रहा है कि मैं किस तरह से स्क्रिप्ट लिखता हूँ। जब मैंने इसे ये कमांड दिया और अपनी स्क्रिप्ट को अटैच कर दिया तो इसने मुझे पूरी तरह से नंगा कर दिया। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ, मैं किस तरह से स्क्रिप्ट लिखता हूँ ये बात मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो भी आता जाता है वो मैं लिखता जाता हूँ। लेकिन जीपीटी ने मेरे स्क्रिप्ट को इतने अच्छे से एनालाइज किया कि इसकी बताई हुई बातों ने मुझे भी शॉक कर दिया। फॉर इंस्टेंस ये ब्रेकिंग मिसकंसेप्शन वाली बात, लिटरल में मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इस चीज को इतना कॉमनली यूज करता हूँ। इसके सिवाय आप वीडियो को पॉज करके रिजल्ट को खुद पढ़ सकते हैं। इसने काफी अच्छे से मेरे स्क्रिप्टिंग पैटर्न को समझ लिया है, शायद उतना जितना मुझे खुद को भी नहीं पता। और यही है एआई की पावर। बट एनीवेज, आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जीपीटी को समझ आ गया है कि क्या करना है, फिर आप उसको थोड़ा सा और ट्रेन कर सकते हो, कुछ टास्क देके और फीडबैक देके। इसलिए अब मैं जीपीटी को बोलूंगा कि ये मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखे हाउ टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर, और साथ ही में इससे थोड़ी सी और चीजें बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब जो आप अभी देख रहे हो ये बैक एंड पे हो रहा है जीपीटी के। अभी आपका जीपीटी बना नहीं है, बल्कि वो
ट्रेन हो रहा है। जब मैंने अपना प्रॉम्प्ट रन किया तो कुछ सेकंड्स के ब्रेक के बाद इसने मुझे ये रिजल्ट दिया। आप खुद देख सकते हैं कि इसने कितनी अच्छी से स्टार्टिंग करी है और लिटरली मैं हर वीडियो में कुछ इसी तरह से स्टार्ट करता हूँ। साथ ही इसने टॉपिक को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, जैसे कि मैं हर स्क्रिप्ट में करता हूँ। अब जब मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे ये तो पता चल गया कि इसने मेरे बोलने का वे तो समझ लिया है, लेकिन कुछ चीजों को इलेबोरेट करने में अभी भी ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसलिए इस जीपीटी को मैं इस चीज के रिगार्डिंग एक फीडबैक दूंगा। ये सब कुछ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूँ। जब आप खुद का जीपीटी बना रहे होंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसे अलग अलग टास्क देना, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम देना और फिर उसे सुधारना और उसे अपना डिजायर्ड रिजल्ट निकलवाना। ये सब करने में भले आपको 3 से 4 घंटे क्यों ना लग जाए, लेकिन एक बार आपने 4 घंटे लगा दिए फिर आपको फ्यूचर में कभी भी टाइम की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारा काम आपका एक चुटकी के अंदर हो जाया करेगा। जब आप इसके रिजल्ट से खुश हो जाओ उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है, जिसके बाद एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे अब आपको डिसाइड करना होगा कि ये जीपीटी सिर्फ आप यूज कर सकते हो या फिर आप पब्लिक के लिए भी इसे शेयर करना चाहते हो। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने जीपीटी को पब्लिक करते हो और अगर बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो आपको अर्निंग भी हो सकती है। अभी अर्निंग कितनी होती है और कैसे होती है इसका तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज पॉसिबल है। फिलहाल के लिए जीपीटी को मैं अपने यूज के लिए ही रखता हूँ, वरना सब मेरे जैसे स्क्रिप्ट लिखने लग जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे। खैर मजाक से हटके अब आपका जीपीटी तैयार है जो कि आपने खुद बनाया है। अब आप इसे जो भी टास्क देंगे ये आपकी दी हुई ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उस पर वर्क करेगा। आप अपने जीपीटी को यहाँ साइड बार से एक्सेस कर सकते हैं। नाउ हम लोग अपने कोर्स में काफी आगे आ चुके हैं। कुछ टाइम पहले तक आपको ये भी नहीं पता था कि जीपीटी का मतलब क्या होता है, लेकिन अब आप खुद का जीपीटी बनाना भी सीख चुके हैं। अब टेक्निकली देखा जाए आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड जितनी नॉलेज चाहिए थी वो सब कुछ आपको मिल चुकी है, लेकिन क्योंकि अब मेरे चैनल पे आए हो तो मैं कंटेंट क्रिएशन तो ऑब्वियसली सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। इसलिए अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो अपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। इसलिए बिना देरी के चलते अपने अगले चैप्टर पे, चैट जीपीटी फॉर कंटेंट क्रिएशन। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंटेंट क्रिएशन का क्या प्रोसेस होता है और एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको क्या क्या करना चाहिए। कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में 6 स्टेप्स आते हैं: आइडिया, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग एंड एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग। नाउ चैट जीपीटी आपको इन सभी प्रोसेस में कुछ लेवल तक हेल्प कर सकता है। कैसे, अभी देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आइडिया। अब जितना आप लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है उतने की मदद से आप चैट जीपीटी से काफी सारे आइडियाज निकलवा सकते हैं, लेकिन स्टिल आप लोग की गलती कर दोगे। आप चैट जीपीटी को जो भी प्रॉम्प्ट देंगे उसमें ये डिफाइन नहीं होगा कि एक अच्छा कंटेंट क्या होता है और आपको अच्छे कंटेंट के लिए कैसे आइडियाज चाहिए। तो नॉर्मली तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे आप चैट जीपीटी से एंगेज करते हो और पूरी तरह से ट्राई करते हो अच्छे से अच्छे आइडियाज निकलवाने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है और अगर हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें काम जल्दी करना है। इसलिए मैं आप लोगों को ऐसा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ जिसका यूज करके आप 3 मिनट में ही 3 महीने का कंटेंट आइडिया निकलवा सकते हो। इस प्रॉम्प्ट में सबसे पहले तो आपको चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि एक अच्छा कंटेंट क्या होता है, जिसके लिए हम उसे गैप फार्मूला के बारे में बताएंगे। अगर आपको भी नहीं पता तो मैं बता दूं, गैप फार्मूला 3 एलिमेंट से बना है, जिसमें G स्टैंड करता है ग्रोथ कंटेंट के लिए, A स्टैंड करता है अथॉरिटी कंटेंट के लिए और P स्टैंड करता है पर्सनल कंटेंट के लिए। अब इनका मतलब क्या होता है वो समझा देते हैं। ग्रोथ कंटेंट वो होता है जो आपको ग्रोथ लाने में हेल्प करता है और ग्रोथ सबसे अच्छी तब मिलती है जब आप ट्रेंडिंग टॉपिक या बंदे के बारे में बात करो। अथॉरिटी कंटेंट वो कंटेंट होता है जो कि आपको बाकियों से अलग करता है, लाइक आप अपनी निश में एग्जैक्टली क्या आप बताते हो, ऐसे कौन से टॉपिक्स आप छेड़ रहे हो या कवर कर रहे हो जो बाकी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बाकियों से बेटर कैसे हो। फिर आता है पर्सनल कंटेंट। ये वो कंटेंट होता है जिससे आप अपनी ऑडियंस के बीच में अपनी वैल्यू इंक्रीज करते हो या कह लो उनको क्लाइंट्स में कन्वर्ट करते हो, जैसे कि अपनी पर्सनल स्टोरी बता के या अपनी सक्सेस दिखा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ जिस तरह मैंने आपको बताया कि गैप क्या होता है, ठीक उसी तरह आपको चैट जीपीटी को भी बताना है कि गैप फार्मूला क्या है और फिर उससे कंफर्मेशन लेनी है कि उसे समझ आ गया या नहीं। आपको वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं प्रॉम्प्ट अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब जब चैट जीपीटी को समझ आ जाएगा कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देनी है खुद के बारे में। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि बैकग्राउंड देने के टाइम सब कुछ ही नहीं बताना होता, तो उसी चीज का ध्यान रखते हुए हम चैट जीपीटी को अब सिर्फ अपनी अथॉरिटी के बारे में बताएंगे। कैसे, अभी देख लीजिए। आपको बस ऐसे ही लिखना है कि हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, अथॉरिटी, और इसके बाद आपके पास जितनी भी अकम्प्लिशमेंट्स है, सोशल प्रूफ्स है, रिजल्ट्स है, वो सब आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बेसिकली वो चीजें जो आपको बाकियों से अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मैं लिखूंगा, आई एम वर्किंग ऑन यूट्यूब सिंस आई वाज 17, आई हैव 3 years of experience in which I have worked on multiple niches including celebrity, self improvement, facts, movie explanation and tech. I have a channel named Tube Sensei on which I have gained more than 100k followers within 1 year, and right now with only 65 videos I have more than 560,000 subscribers. The USP of that channel is its editing style and transparent and high valuable information that people sell in their courses, but I share them for free. Now एक बार आपने अपनी अचीवमेंट्स लिख दिए, फिर आपको अपनी पर्सनल चीजें शेयर करनी है, लाइक आपने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखा, आपका काम से रिलेटेड चीजों को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग चल रही है आपके काम में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एक्सेट्रा। नाउ इस केस में मैं लिख सकता हूँ आई हैव रन मल्टीपल चैनल्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड आई हैव लर्न दैट इंडियन ऑडियंस इज लिटिल डिफरेंट। दे हैव माइंडसेट ऑफ गेटिंग थिंग्स फॉर फ्री और जुगाड़ इंस्टेड ऑफ पेइंग फॉर दैट, वेयर एल्स फॉर वेस्टर्न वर्ल्ड इट्स टोटली डिफरेंट। They are ready to pay for even simplest website subscriptions, and due to this, foreign creators are able to generate $50,000 from affiliate earning only. Whereas this thing is nearly impossible with Indian audience. Also, during my journey, I have learned that every niche works in a different way, and every time you think you have reached the top in your niche, a new competitor comes from nowhere and takes away the spotlight. Meaning, it's a very dynamic and trendy business where things changes in instant. Also, there is a lot of difference in shorts audience and long form content audience. Whereas long form audience have higher attention span and comes for education purpose, maximum shorts audience come for entertainment, and that too they don't consume from eyes anymore, they consume it through their fingers. Social media apps are built with so much psychological research that how even a small color will react with the brain is tested, and then things are shown to the people. Along with this all, the era of AI changing the market with unexpected speed. These are the things that I have seen and learned so far. Now जैसे कि मैंने अपनी पर्सनल लर्निंग यहाँ पे शेयर कर दी, उसके बाद दोबारा आपको पूछना है कि क्या उसको समझ आया। अब ChatGPT को यूनिक कंटेंट क्या होता है इसके बारे में पता है, आपके काम के बारे में पता है और आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी है इसके पास। अब आपको इसको बताना है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, और वो कैसे करोगे अभी देख लेते हैं। माय टारगेट ऑडियंस इज एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स। मैक्सिमम ऑफ माय ऑडियंस इज फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 13 to 35 and they all watch different type of content on my channel that covers AI, make money online, social media growth and strategies. 85% audience is male from the eastern countries like India, Pakistan, Nepal and Bangladesh. Their goal is to make a source of income through social media or other online businesses, and their pain point is that maximum of them don't have enough money to start or enough time to invest. The audience from the age group of 13 to 20 lack dedication and consistency. That's why they fail even after understanding everything. Whereas the audience from the age group of 30 or above face problem with new coming trends and tech developments. अब मैंने अपनी ऑडियंस के बारे में भी सब बता दिया है। अब आपको बस एक आखिरी प्रॉम्प्ट देना है ताकि ChatGPT अपना काम शुरू कर सके। इस प्रॉम्प्ट में हम ChatGPT को कहेंगे कि हमसे जरूरत पड़ने पे क्वेश्चंस पूछे ताकि वो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दे। My goal is to create long form content for YouTube that makes my target audience know, like and trust me. Using the Gap Frame workout, please ask me 25 questions for each category of Gap Frame workout that does this. You can use the information I gave you about me to help, but feel free to ask a question outside that. The question asked should set me up so that I can answer that with a soundbite that's under 60 seconds. Now जब मैंने ये प्रॉम्प्ट रन करा तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ChatGPT ने मुझे कैसे कैसे आइडियाज दिए हैं। ये सारे बहुत ही अच्छे आइडियाज है एंड आई एम श्योर अगर इनमें से किसी भी टॉपिक पे कोई कंटेंट बनाओ तो वो 100K से ज्यादा व्यूज गेन करेगी। और खास बात ये है कि इसने गैप स्ट्रेटेजी के हर एक एलिमेंट के लिए 25 आइडियाज दिए हैं, यानी कि टोटल 75 आइडियाज। मैं शायद पूरे साल में भी इतना कंटेंट ना बना पाऊं, लेकिन आप पॉइंट समझ गए हैं। आप ChatGPT को इस तरह से अलग अलग स्ट्रेटेजी के लिए ट्रेन करके अनलिमिटेड आइडियाज निकाल सकते हैं खुद का दिमाग लगाए बिना। पहले मैं भी कंटेंट आइडिया सोचने में 2 से 3 दिन निकाल दिया करता था, लेकिन अब मेरे पास कंटेंट आइडियाज का भंडार है। इतना भंडार है कि मैं 5 एडिटर्स हायर कर लूं तो भी वो आइडियाज अगले 2 साल में खत्म नहीं होंगे। ऑल थैंक्स टू ChatGPT। वैसे आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं इसका आइडिया भी ChatGPT ने ही दिया था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएशन दैट इज स्क्रिप्टिंग। देखो स्क्रिप्टिंग के 2 तरीके हैं। एक, या तो आप खुद का GPT बना के उसे अपनी पुरानी स्क्रिप्ट दे के उसे अच्छे से ट्रेन कर लो ताकि वो आपकी टोनैलिटी में स्क्रिप्ट्स लिख सके, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले दिखाया था। दूसरा, आप ChatGPT से सिर्फ बुलेट पॉइंट्स निकलवा लो और फिर अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख लो। इसके लिए आप ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं जिसमें आपको बस अपनी वीडियो का टाइटल लिख देना है और फिर वो आपको आपकी वीडियो टॉपिक के हिसाब से उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा बुलेट पॉइंट्स के वे में, जिसको आप लेटर ऑन यूज कर सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली भी ChatGPT को बोल सकते हो कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ और इसके अंदर ये चीजें कवर करनी है, तो मुझे बुलेट पॉइंट दे दो जो कि मैं अपनी वीडियो में इन्वॉल्व कर सकूं। पॉइंट ये है कि ChatGPT आपका है, ये एक क्ले की तरह है। आप इसको जिस मर्जी तरह से ब्लेंड करके अपना काम निकलवा लो, डजंट मैटर। आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है सही से, बस उतना काफी है। नाउ स्क्रिप्टिंग के बाद आता है शूटिंग वाला पार्ट, और इसमें ChatGPT आपकी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आपको कैमरामैन लगेगा, लेकिन हाँ सही प्रॉम्प्ट देने पे वो आप लोगों को कैमरा एंगल्स बता सकते हैं और बता सकता है कि लाइटनिंग वगैरह कैसे सेट करनी है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है एडिटिंग का। नाउ एडिटिंग सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि ChatGPT आपको वीडियो बना के थोड़ी दे देगा। आप एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है। वो आपको प्रॉपर रेडी टू पब्लिश वीडियो भले ही ना दे सके, लेकिन ये आपको क्लिप्स और इमेजेस जरूर दे सकता है जिसको आप एज अ एसेट यूज कर सकते हो एडिटिंग के लिए। अभी तक हमने ChatGPT से सिर्फ टेक्स्ट वाला काम करवाया है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ChatGPT इमेजेस भी बहुत अच्छी जनरेट करता है, और अगर आप इसको प्रॉपर गाइड करो तो ये हर इमेजेस में थोड़े बहुत चेंजेस भी कर देता है। इसके सिवाय ChatGPT के पास सोरा भी है। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, सोरा एक ऐसा AI है जहाँ पे अगर आप कोई भी चीज को टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हो तो ये AI उसकी क्लिप बना देता है। अब ये दोनों चीजें करनी कैसे है वो देख लेते हैं। ChatGPT से इमेजेस निकलवाने के आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप नॉर्मल कन्वर्सेशन में ये काम कर सकते हैं, या फिर GPTs में जाके डाली पे ये काम कर सकते हैं। दोनों के रिजल्ट्स में कुछ ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, तो ये आपकी इच्छा है। आपको बस ChatGPT को इतना कहना है
act as an image generator, and every time I give you a raw idea of an image, I want you to generate a 16:9 realistic image for it, and also provide me a detailed prompt of the image that you will generate, so that if I want any changes, I can do it easily. गॉट इट। इसके बाद आप अपना आइडिया लिख दीजिए, जिसके बाद ये कुछ सेकंड्स के अंदर आपको ऐसे इमेजेस जनरेट करके दे देगा। नाउ अगर आपको इमेज में कुछ पसंद ना आए तो आप ये चीज भी इसको बोल सकते हो और ये चेंजेस भी कर देगा। लेकिन ऑब्वियसली वीडियो एडिटिंग सिर्फ इमेजेस से थोड़ी होगी, क्लिप्स भी चाहिए होंगी, तो उसका भी जुगाड़ है। आपको यहाँ पे सोरा पे जाना है, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट बॉक्स दिखेगा। इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर सकते हो। अगर आप सोरा के फीचर पे आओगे तो आप देख पाओगे कि लोगों ने इस एआई से क्या क्या जनरेट करवा रखा है, और ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक भी है। नाउ जो इमेज हमने जनरेट करी थी, अगर मैं उसी का प्रॉम्प्ट उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दूं और स्टोरी बोर्ड की मदद से कुछ एक्शन भी ऐड कर दूं, जिसके बाद अगर मैं जनरेट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसी क्लिप्स होगी। लोग लिटरली में सोरा के यूज करके मूवीज बना रहे हैं, और आप भी ये सब कुछ बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मूवीज नहीं बनानी है, सिर्फ एडिटिंग में यूज करना है, तो भी आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। नाउ आपके पास आइडिया है, आपके पास वीडियो की स्क्रिप्ट है, और आपके पास एडिटिंग का भी काम हो गया है। अब आता है अपलोडिंग का काम। अब ये मत सोचना कि ये एआई खुद से आपका कंटेंट अपलोड कर देगा, लेकिन ये आपकी मदद जरूर कर सकता है। अपलोडिंग में मेन चीज होती है वीडियो का टाइटल या कह लो रील्स का कैप्शन। तो आप ChatGPT को एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख के दे सकते हो, जिससे वो आपकी वीडियो को समझ जाएगा और आपकी वीडियो के लिए क्लिक की टाइटल बना देगा। इस काम के लिए भी एक प्रॉम्प्ट है जो मैं इस PDF में शेयर कर दूंगा। ये PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मेक श्योर कि आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे ऐसी काम की चीजें देता रहता हूँ। नौ जब आप बहुत सारा कंटेंट ऐसे अपलोड कर दोगे तो आपको चीजों को एनालाइज भी करना पड़ेगा और साथ ही मैनेज भी, और ये चीज में भी ChatGPT आपकी मदद कर सकता है। आपको बस ChatGPT को कहना है एक्ट एज अ सोशल मीडिया मैनेजर या फिर एक्ट एज अ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट, और इसके आगे फिर आपको सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सीखा था, और आपका सारा काम निकल जाएगा। वैसे ChatGPT के लिए ऐसे कई सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो कि अलग अलग टास्क के लिए बनाए गए हैं, खासकर सोशल मीडिया के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए। और ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने बेसिकली पैसे देके खरीदे हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ इसको फ्री में शेयर कर सकूं। तो अगर आप लोगों को भी 100 से ज्यादा क्विक प्रॉम्प्ट चाहिए जो कि आपके टास्क को आसान कर दे, तो अगेन आपको टेलीग्राम पे ही सब कुछ मिलेगा। और ये चीज एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है। नाउ ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, और ChatGPT से रिलेटेड आपको जितनी नॉलेज चाहिए थी वो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। अब आप चाहे तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 10x कर सकते हैं, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के। लेकिन ChatGPT की लिमिटेशंस भी है, जैसे कि वॉइस ओवर नहीं कर सकता, खुद से एडिटिंग नहीं कर सकता, और अपलोडिंग जैसी चीजें भी ये नहीं कर सकता। पर मार्केट में इन सब चीजों के लिए भी अलग अलग AI सॉल्यूशंस हैं, एंड काफी सारे AI तो ऐसे हैं जो कि आपके लिए टोटली रेडी टू पब्लिश वीडियोस बना सकती है। तो अगर आपको ये चीजें भी सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में ऑटोमेशन लिख दीजिए। अगर मुझे 3000 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे AI टूल्स के बारे में बताऊंगा, और वो भी एक सिस्टमैटिक वे में, जिससे आप पूरा वर्क फ्लो अपना ऑटोमेट कर सको। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, क्योंकि जो भी बंदा अभी AI नहीं सीख रहा है वो कुछ सालों में रोएगा, एंड आई एम श्योर कि आप नहीं चाहेंगे कि आपके दोस्त रोए। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो एक बार फीडबैक जरूर देना कि वीडियो कैसी रही। और तब तक अगर आप लोगों ने मेरा ये 7 घंटे का यूट्यूब वाला कोर्स नहीं देखा है तो अभी जाके देख लीजिए। इस कोर्स के अंदर मैं लाखों रुपए से भी ज्यादा की वैल्यू दे रखी है, सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस।